परमहंस सुखदेव जी कहने लगे, कंस के मरने के बाद कंस की पत्नियां आस्ति प्राप्ति शोक में डूब गईं। भगवान ने उनको ज्ञान तो दिया, दिलासा तो दिया, परंतु उनका पिता जरासंध बदले की भावना लेकर आ गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कम से कम 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया। 17 बार ही भगवान ने उसको हरा दिया। काल्यवन नाम का राक्षस आया, प्रभु ने मुचुकंद के द्वारा उसको भस्म करा दिया। अब 18वीं बार जरासंध ने कुछ पंडितों को बुलाया, संकल्प दिलवाया कि यदि आप अब के बार मेरी विजय हो गई तो मैं तुम लोगों को इतना दान दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, और यदि मैं हार गया तो तुम लोगों को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। अब भगवान ने देखा कि ये निरपराध ब्राह्मणों की हत्या करेगा, तो भगवान 18वीं बार रण छोड़कर भाग गए, जिससे उनका नाम हुआ रण छोड़। भगवान ने सोचा, अरे माखन चोर लोग कह देते हैं, चीर चोर लोग कह देते हैं, रण छोड़ भी कह देंगे तो कौन सी बड़ी बात है। आज वो दिन आया जिसका आपको इंतजार था। आप कल से तैयारियों में लगे हुए थे। कौन से समय के लिए? कौन से समय के लिए? भगवान का विवाह उत्सव मनाने के लिए। आपको बताएं, आप लोग अपने अपने घरों में जब किसी का विवाह होता है, आपके बेटे का, बेटी का, तो आप लोग कुछ उत्सव पहले भी मनाते हो ना। मेहंदी की रस्म करनी, लेडीज संगीत करना, कॉकटेल करनी, ये सब करते हो ना। हमने भी कल किया है। हमने भी, जहाँ पर हमारा वास चल रहा है, हमारे भैया, भोला भैया, ये देवी, मोना जी, और भी आज के मुख्य जजमान जो बने हैं, ये भी मेरी बहन आई, भाई साहब भी आए साथ में, और भी यहाँ पर बहनें माताएं। कौन कौन आया था? हाथ ऊपर करके बताना। देखो कितने लोग लेडीज संगीत में उपस्थित हुए थे। और आनंद आया था या नहीं आया था, बताना मुझे। ये हमारा सांवला सलोना जो है ना, ये दूल्हा बनकर आया था। इसके हाथों में मेहंदी रची, सबने अपने अपने हाथों में मेहंदी रचाई, मेहंदी के गीत गाए, जो मुझे टूटे फूटे आते थे वो सब मैंने इनको सुनाए। फेसबुक के माध्यम से देखना, रजनी कृष्णा नाम की आईडी खोलना, उसमें कुछ हल्ला गुल्ला शोर शराबा उसमें लाइव भी डाला था, ताकि आप लोग बाद में भी इसका आनंद ले लें। और कथाओं का तो मैंने आपको बताया ही है कि यूट्यूब चैनल पर चल रहा है साध्वी रजनी कृष्णा। उन्नाव कथा को निकालना, जब उन्नाव कथा निकले तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया है। हमारी आगामी कथाएं भी आपको मालूम पड़ जाया करेंगी। तो अब बताओ मुझे, लड़की वाले कौन कौन हैं? अच्छा, और लड़के वाले? लड़के वालों की संख्या ज्यादा है। वो सोच रहे हैं कि रुक्मणी जी हमारे लिए भी कोई ना कोई नेक लाई होगी, है ना। लड़के वाले बनने में कुछ फायदा हो जाता है। पर हम इतनी दूर से आपको कथा सुनाने के लिए आए हैं, हमें इतनी प्रायोरिटी तो मिलनी चाहिए कि हम लड़के वाले बन जाएं। बन जाएं क्या? चलो हम दोनों ही बन जाएंगे। आपसे कन्यादान भी कराएंगे। मैंने आपको बताया था, जिसको कन्यादान करना होगा अपनी श्रद्धा से कर सकता है। हमारी ये बहन आप सबके पास आएंगी, लेकिन आपके पड़ोसी को भी ना पता चले कि आपने मुट्ठी में क्या डाला हुआ है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यही दान उत्तम दान है। ये सिर्फ भगवान को मालूम होना चाहिए कि आपने कहाँ सहयोग किया है। किसी को दिखाना नहीं है। दिखाकर किया हुआ दान दान नहीं होगा।
तो आप हमारी इस बहन की झोली में, क्योंकि ये सब मैं अलग रखती हूँ, अलग इसलिए रखती हूँ कि इसका आपको फल भी मिल जाए। जितना आपने दिया है मेरे गोविंद आपको उससे दुगना लौटा भी दें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब जैसे विवाह शादियों में लोग लिफाफे में डाल डाल कर शगुन देते हैं ना, जब कथा में लोग लेकर आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अरे वाह, कितने भाव हैं। संसारिक व्यवहारों को तो हम अपने अपने तरीके से निभाते हैं, भगवान के साथ व्यवहार को निभाकर देखो तब माने। भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मणी कुंडिनपुर में, जब रुक्मणी जी ने बहुत सारे विद्वानों के मुख से भगवान की कथाओं का श्रवण किया, भगवान को अपना वर मान बैठी। एक पुरोहित के हाथ, पंडित के हाथ एक प्रेम पत्रिका लिखकर भेजी। जब उस पुरोहित ने उस प्रेम पत्रिका को द्वारिका में जाकर भगवान को दिया तो भगवान कहने लगे, हे पंडित जी महाराज, आप इस पत्रिका को स्वयं ही पढ़कर सुनाइए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि रुक्मणी जी ने इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जो हम किसी के सामने ना बता सके। जो ही उस पुरोहित ने प्रेम पत्रिका को खोला, उसमें रुक्मणी जी ने क्या लिखा है, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, बहुत सारे कथावाचकों के माध्यम से मैंने आपकी कथाओं का श्रवण किया है, लीलाओं का गान किया है। मैं आपको तन मन से अपना वर मान चुकी हूँ कि हे प्रभु, आज से 2 दिन के बाद मेरे भाई ने चंदेली के राजा शिशुपाल के साथ मेरा विवाह तय किया है और मैं दुर्गा देवी के मंदिर में मेहंदी की रस्म करने के लिए जाऊंगी। यदि आप मुझे वहां से हरकर नहीं लेकर आए तो मैं वहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। अब भगवान विवाह की तैयारी करने लगे।